अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा तेलंगाना आर्जी तौर पर मुलतवी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा, नागुज़ीर वजूहात की बिना पर दौरा कर दिया गया मुलतवी। शांति कुमारी तेलंगाना हुकूमत की नई चीफ सेक्रेटरी। रियासत की पहली खातून चीफ सेक्रेटरी बनने का एजाज। सीएम केसीआर से किया इजहार तशक्कुर। तेलंगाना कांग्रेस रियासती उमूर के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे की हैदराबाद आमद। शमशाबाद एयरपोर्ट पर रेवंत रेड्डी, मल्लू भट्टी और दीगर लीडरान ने किया इस्तकबाल। हैदराबाद एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने आज दूसरे दिन भी किया हल्के असेंबली बहादुरपुरा का दौरा। अमजदुद्दौला बाग जहन्नुमा इलाके में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। कामारेड्डी बल्दिया के मास्टर प्लान पर रोक लगाने से तेलंगाना हाई कोर्ट का इनकार। जवाबी हलफनामा दाखिल करने हुकूमत को हिदायत। समाअत 25 तारीख तक मुलतवी। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा तेलंगाना आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया है। पीएम मोदी इस माह की 19 तारीख को सिकंदराबाद में वंदे भारत ट्रेन के आगाज और दीगर तरक्याती कामों में शिरकत के लिए आने वाले थे। ताहम वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने बताया कि फ़िलहाल उनके दौरे को मुलतवी कर दिया गया है। इस ज़िमन में मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने भी इत्तला देते हुए कहा कि यह दौरा नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मुलतवी किया गया है। किशन रेड्डी ने कहा कि मोदी कब तेलंगाना का दौरा करेंगे इसकी इत्तला दी जाएगी। वहीं बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के नए शेड्यूल का जल्द ऐलान किया जाएगा। सीनियर आईएएस ऑफिसर ए शांति कुमारी को सोमेश कुमार की जगह हुकूमत तेलंगाना का चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में सरकारी अहकामात जारी कर दिए हैं। इस तरह शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली खातून चीफ सेक्रेटरी बनने का एहसास हासिल हुआ। वाज़ेह हो कि तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से सोमेश कुमार का अलॉटमेंट मनसूख किए जाने पर यह तकर्रूरी अमल में लाई गई है। तकर्रूरी के अहकामात मिलने पर शांति कुमारी ने प्रगति भवन पहुंचकर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मौके पर सीएम केसीआर ने उन्हें तकर्रूरी पर मुबारकबाद दी। बता दें कि मरीन बायोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट शांति कुमारी ने अमेरिका से एमबीए किया है। इससे पहले उन्होंने आंध्र प्रदेश और बाद में तेलंगाना में मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। इससे कबल शांति कुमारी रियासती महकमे माहौलियात और जंगलात की स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही थी। तेलंगाना हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से शांति कुमारी ने आज अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। आरजी सेक्रेटेरिएट बीआरके भवन में सीएस चैम्बर का चार्ज संभालने पर कई अहदेदारों ने शांति कुमारी को मुबारकबाद दी। इससे कबल प्रगति भवन से बीआरके भवन पहुंचने वाली शांति कुमारी का सीएसओएसडी विद्यासागर ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर तेलंगाना हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने उन्हें यह मौका फराहम करने पर सीएम केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। सदर तेलंगाना प्रदेश कमेटी रेवंत रेड्डी ने पार्टी के रियासती उमूर के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे का शमशाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मानिक राव ठाकरे को हाल ही में हाईकमान ने तेलंगाना कांग्रेस उमूर की जिम्मेदारी दी है। अपने इंतखाब के बाद ठाकरे पहली मरतबा तेलंगाना के दारुल हुकूमत पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर रेवंत रेड्डी, सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और दीगर कांग्रेसी कायदीन ने उनका इस्तकबाल किया। सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज दूसरे दिन हल्के असेंबली बहादुरपुरे के अमजदुद्दौला बाग जहन्नुमा इलाके में करोड़ों रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बहादुरपुर रुकन असेंबली मोहम्मद मौज़म खान, मजलिसी कॉरपोरेटर्स और मुतल्लिका अहदेदारों के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान जगह जगह अवाम ने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की गुलपोशी करते हुए शानदार इस्तकबाल किया और तरक्याती कामों के आगाज पर शुक्रिया अदा किया। रियासती वजीर सिनेमाटोग्राफी तलसानी श्रीनिवास यादव ने काचीगुड़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल में मनाबस्ती मनाबड़ी प्रोग्राम के ज़िमन में एक जायज़ा इजलास की सदारत की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने वजाहत की कि सरकारी स्कूलों में
खुशगवार माहौल पैदा करने के लिए मनाबस्ती मनाबड़ी प्रोग्राम के जरिए बुनियादी ढांचे की तरक्की और सहूलियात में इजाफे के मकसद से काम अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के जुड़वां शहरों में पहले मरहले के तहत 239 स्कूलों का इंतखाब करके तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इन कामों को 3 माह में 100% मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। కాబట్టి అందరు అధికారులు, రెండోది ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంటు వారందరికీ కూడా అందరికీ నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. బట్ ఆఫ్టర్ 3 months తర్వాత, అంటే మే తర్వాత నేను మీడియా కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ప్రెస్ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ఆ 239 స్కూళ్ళ లిస్టు మీకు ఇస్తాం. అది గిట్ట మేము చెప్పిన ప్రకారం జరగకపోతే మీరు కూడా మా మీద రివర్స్ రాసుకోవచ్చు. రివర్స్ तेलंगाना जना समिति TJS सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने दरियाए कृष्णा के पानी में तेलंगाना का हिस्सा तय किया जाने और ज़ेरे इल्तिवा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने का मुतालबा करते हुए TJS के दफ्तर में एहतजाज शुरू किया। उन्होंने तेलंगाना के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर तवज्जो ना देने पर CM KCR को तनखीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वो इस महीने की 30 तारीख को दिल्ली जाएंगे और मरकज़ से मुलाकात करेंगे। कोदंडाराम ने कहा कि वो कृष्णा के पानियों में तेलंगाना का हिस्सा तय करना चाहते हैं। कृष्णा नदी के पानी हमारा हिस्सा मिलने का बाकी है। 9 साल हो गया रियासत बन के, लेकिन 9 साल के बाद भी कृष्णा में हमारा जितना भी हिस्सा है वो हिस्सा अब तक हमें नहीं मिला। ये हिस्सा नहीं मिले तो क्या होता? अभी कुछ 27 लाख एकर्स तक जो पानी मिल सकता है वो पूरा प्रोजेक्ट्स पेंडिंग में है। जब तक ये पानी नहीं मिलता हमें वो प्रोजेक्ट्स का परमिशन भी नहीं मिलता। जब तक परमिशन नहीं मिलता हमें लोन नहीं मिलता इसको ख़त्म करने के लिए। यह सरकार के सामने 2 ही रास्ता है, अपने पैसा जमा करके जहाँ जहाँ ज़्यादा बेफजूल खर्चा किए वो कम करके ये प्रोजेक्ट्स पूरा करना, या नहीं तो जिम्मेदारी से उठाकर केंद्र सरकार से परमिशन ले आके बैंक लोन से पूरा करना। ये पूरा करने के लिए ज़्यादा पैसों का ज़रूरत भी नहीं है, कुछ 25 लाख की करोड़ की ज़रूरत है। और ये उठाना, लोन कर्जा ले आना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो जैसा दूसरे प्रोजेक्ट्स पर लोन ले आके ख़त्म किए, इसके ऊपर भी लोन ले आना सरकार का जिम्मेदारी है। हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द सरकार ने ये प्रोजेक्ट्स पूरा करना। हमारे ये 2 डिमांड्स है, पहले जो है हिस्सा दे दो हमारा, दूसरा हमारा ये भी डिमांड है कि जल्द से जल्द हमें ये प्रोजेक्ट्स पूरा करो। और ये पूरा करवाने के लिए हम दिल्ली भी जा रहे, मिनिस्टर से पूछ लेंगे हमारा हिस्सा बताओ बोल के, और दे दो बोल के जल्द से जल्द। और राज्य सरकार के ऊपर हमें ये भी डिमांड करेंगे कि पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है ख़त्म करो। जब ये ख़त्म नहीं होगा, अभी तो पानी अच्छा है, बारिश अच्छा हुआ, ये मौसम ठीक था, लेकिन जब मौसम ठीक नहीं है, बाढ़ आएंगे तो पानी का मुश्किल हो जाएंगे। जब तो मुश्किल बहुत ही मुश्किल हो जाए नलगोंडा और साथ साथ में महबूब नगर, हैदराबाद के लिए पीने का पानी 2 अभी तालाब है, ये तालाब गंडीपेट और जो तालाब है इसको सरकार ने सही तरीके से पानी उठा रही नहीं। दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा के टेंडर के लिए वक्फ बोर्ड को एक भी दरखास्त मौसूल नहीं हुई। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि एक भी दरखास्त मौसूल ना होने की सूरत में दरगाह को वक्फ बोर्ड के तहत ही रखा जाएगा। हाँ, अगर कोई सामने आते हैं तो गुज़िश्ता के मुताबिक इस मरतबा भी 2 करोड़ 80 लाख रुपए में ये जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर दोबारा से टेंडर तलब किया जाएगा। जो कि टेंडर ओपन टेंडर के लिए हमारे पास जहांगीरपुरों की दरगाह के लिए जो ऑक्शन के लिए डेट दी गई थी 1 बजे से 3 बजे तक की जो डेट थी उसके अंदर, लेकिन आज अब भी उसका जो बैलेट बॉक्स था उसमें हम ओपन करके अभी चेक करे हैं, लेकिन इसके अंदर एक भी बॉक्स के अंदर हमारे को एक भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। लेकिन अब तक हमारे पास से 2 एप्लीकेशन फॉर्म गए थे, उसके बावजूद भी हमारे पास एक भी एप्लीकेशन फॉर्म टेंडर के लिए नहीं आया है। इसकी वजूहत क्या है? इसकी वजूहत तो हम नहीं बोल सकते। ये चीज़ गुज़िश्ता भी लास्ट टाइम भी ऐसी हुआ था कि टेंडर नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद फिर किसी ना किसी को हमारे को टेंडर देना पड़ा, जो कि दरगाह अब डायरेक्ट मैनेजमेंट में है। इंशाअल्लाह ताला अब देखेंगे, अगर हो सका तो डायरेक्ट मैनेजमेंट में ही चलाएंगे, या फिर अगर कोई भी अगर आए कोई भी ज़रिए इसके अंदर हमारे को टेंडर से हटके या फिर टेंडर के बाद
जो भी प्रीवियस में अगर टेंडर कोई करा हुआ है या कोई इंटरेस्टेड है तो हमारे से रुजू हुई जाए, इंशाल्लाह ताला हम वो चीज़ के लिए। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए भारत के हज कोटे में सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से इजाफा किए जाने पर भारत के काउंसल जनरल शाहिद आलम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि इस साल भारत के हज कोटे में इजाफा करते हुए उसे 1,76,000 कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के करम से आपके जो है हाजियों का जो कोटा है डबल से भी थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा इंशाल्लाह। इससे पहले आंध्रा और तेलंगाना के मिला के 3,100 कुछ हाजी गए थे, मगर खाली आपके आंध्रा का अम्बार्केशन जो है वहीं पर है, विजयवाड़ा से जाएंगे आंध्रा वाले बोल के मालूम हुआ। और अगर तेलंगाना का हमारा है अगर कोटा तो डबल से भी ज़्यादा रहेगा, समझे आप। करीब 5,000 के ऊपर ही रहेगा, 6,000 तक भी रह सकता है। और अल्लाह के करम से आपके हर साल की तरह इस साल भी अच्छे इंतज़ाम रहेंगे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से। और वहाँ पर भी जो है शाहिद आलम जो काउंसल जनरल है उनसे भी हम जो है बात करेंगे, क्योंकि हमारे हाजियों को करीब में जो है ना बिल्डिंगां रहना, क्योंकि दूर रहने से हाजी थक जाते हैं और यहाँ के हाजी ओल्ड हाजी रहते हैं, मतलब उम्र रसीदा लोग भी रहते हैं, यंग भी रहते हैं, मगर 70 ईयर्स के जो हाजियों के साथ एक जनों को ले आने की जो बात है, जो ओल्ड हाजियों को नहीं भिजा रहे थे, 65 साल से कम वालों को भिजा इससे पहले। अब पहले जैसा था वैसे नॉर्मल कर दिए। और हज का कोटा जो आया है 1,75,000 हाजी पूरे इंडिया से जाएंगे बोल के है, जिसमें ट्रैवल्स वालों को भी एक 20% देंगे शायद। अभी उसके गाइडलाइंस नहीं आए हमारे को, इंशाल्लाह ताला उसके गाइडलाइंस भी जो है जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर आ जाएंगे। और फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी यही महीने में देना शुरू कर देंगे हम लोग। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कामारेड्डी टाउन के मास्टर प्लान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने हुकूमत को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत की है। आइंदा समाअत रवा माह की 25 तारीख तक मुलतवी कर दी गई है। 40 किसानों ने हाईकोर्ट में मास्टर प्लान को मनसूख करने की दरख्वास्त की थी, जिसमें तेलंगाना हुकूमत, टाउन प्लानिंग डायरेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर, म्यूनसिपल चेयरमैन और ज़िला कलेक्टर को फरीक़ैन के तौर पर शामिल किया गया। हाईकोर्ट ने अर्जी पर समाअत करते हुए कहा कि कामारेड्डी टाउन प्लानिंग के मामले में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इस मौके पर एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि किसानों से एतराज़ात लिए जा रहे हैं, इसके बाद ही क़तई फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब कामारेड्डी कलेक्ट्रेट के रूबरू मास्टर प्लान को लेकर किसानों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में कांग्रेस बांसवाड़ा टाउन इंचार्ज मासानी शेखर रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी कायदीन का एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें बांसवाड़ा कांग्रेस इंचार्ज कासुला बालराज ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर इस माह की 26 तारीख को बांसवाड़ा, बीरपुर, नसरुल्लाबाद मंडल में मुनक्किद होने जा रहे हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम से मुतालिक तबादिले ख्याल करते हुए इसे कामयाब बनाने पर जोर दिया गया। రోజు 2 క్వింటాలు వండి పెట్టి ఒకవేళ ప్యాకెట్లు మరి అప్పట్లో పంచితే కూడా కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు దాని మీద ఒక కేసు చేయడం జరిగింది. అంటే మనం ఏమీ చెయ్యొద్దు, ఇక వాళ్ళు చెయ్యరు కాబట్టి మనం కూడా ఏం చెయ్యొద్దు, ఈ చేస్తే ఈ విధంగా కేసులు చేపిస్తామని వాళ్ళ యొక్క పద్ధతి ఉంది. కాబట్టి ఈ కేసులకు ఇప్పటిదాకా నా మీద 14 కేసులు ఉన్నాయి. 100 కేసులు పెట్టినా మేము రెడీ ఉన్నాం, వకీల్ రెడీ ఉన్నాడు, హైకోర్టు నుంచి పోతున్నాం, స్టే తీసుకొస్తున్నాం, ఆపుతున్నాం. ఇక నేను కొన్ని విషయాలు నేను బాధలో ఉన్నా అంటే ఎవరికి కూడా మళ్ళా వచ్చేవారు కూడా రాడు, కాబట్టి మా బాధలు కూడా ఎవరికి చెప్పుకోకుండా
మేము స్ట్రగుల్ చేస్తూనే ఉన్నాం, కానీ బరాబర్ ఖచ్చితంగా పోరాటం చేస్తూనే ఉన్నాం, పోరాటం చేద్దాం. ఈ పోరాటం ఆగదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈడికెళ్ళి ఇంకా ఉధృతం చేద్దాం. ఇప్పుడు मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स यानी हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत तैयार करने के मकसद के साथ फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FTCCI ने हैदराबाद में एक स्किल सेंटर का आगाज़ किया है। FTCCI के इस पोकरना स्किल सेंटर का आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स जयेश रंजन और कमिश्नर ऑफ कॉलेज एजुकेशन हुकूमत तेलंगाना नवीन मित्तल ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर FTCCI के सदर अनिल अग्रवाल, सीनियर VP मीला जयदेव और VP सुरेश कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। स्किल डेवलप के काम के फ़रोग़ के लिए FTCCI ने आज GMR, GIZ, GITO जैसे कई इदारों के साथ MOU भी किया है। इस स्किल डेवलपिंग सेंटर का मकसद एक साल में 20,000 अफराद को सस्ती फीस पर हुनरमंदी की तरबियत फराहम करना है। पोकरना ग्रुप to Gautam ji personally, all kinds of activities are taken up under CSR, but this kind of initiative is something which can create a lasting value, and therefore I really appreciate the fact that Gautam ji has chosen to create this skill development center through his CSR funding, and I'm also glad that the center is becoming a part of FTCCI, which has a good track record in high quality, high impact delivery. VP Acharya sir, all the dignitaries and invitees, a very good morning to all of you. First of all, I must congratulate the FTCCI and the Pokarna group for coming up with this, I would say, excellent training center. We have just gone there. It is like state-of-the-art training center, and this will really go a long way in helping to bridge the gap, skill gap which industry is facing. In fact, Anil ji was just now mentioning about the employability of engineering graduates as well as degree students. This is a fact in India, and I must say that a huge amount of work is happening in correcting it. हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने आज नामपल्ली इलाके में सेंट्रल जोन DCP ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सेंट्रल जोन DCP राजेश चंद्रा और दीगर पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। आज DCP सेंट्रल जोन का नया ऑफिस यही बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर लेकर आए हैं। उसको आज इसका इनॉग्रेशन आज किए हैं। आपको पता है यहाँ पर यही बिल्डिंग में 3rd फ्लोर में ये पहले फंक्शनिंग था। हमको बंजारा हिल्स के नए बिल्डिंग में CP ऑफिस इस्टेब्लिश होने के बाद करीब वहाँ पर 18 फ्लोर स्पेस है। वहाँ पर SB, लॉ एंड ऑर्डर, कोऑर्डिनेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे ब्रांचेस वहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। इसकी वजह से बशीरबाग का जो CP ऑफिस था वहाँ पर CCS को वहाँ पर हटाया गया है। वहाँ पर एडिशनल CP क्राइम, जॉइंट CP, DCP क्राइम सब वहीं बैठेंगे अपने स्टाफ के साथ। 4 फ्लोर पर उसको रखा गया है और आगे चलकर यहाँ पर DCP सेंट्रल जोन ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पर यहीं पर पब्लिक के लिए भी अच्छा होगा। यहाँ पर विजिटर्स आने के लिए उनके लिए अच्छा है, सुविधा अच्छी है और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लें। थैंक यू। इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एकेडमी यानी ITA मोइनाबाद के 48 कुत्तों को अमली तरबियत के लिए शहर हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन लाया गया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी GRP और मुकामी पुलिस ने त्यौहार के मौसम के दौरान मुसाफिरीन के हुजूम के पेश नज़र डॉग स्क्वाड के साथ धमाका खेज मवाद और मंशियात की तलाश के लिए तमसीली मश्क यानी मॉक ड्रिल की। डॉग स्क्वाड को पेशगी इत्तला दिए बगैर मंशियात मुसाफिरों के थैलों में रख दी गई ताकि ये पता चलाया जा सके कि कुत्ते इन मंशियात का पता लगाने में कितने कामयाब होते हैं।
सिकंदराबाद की महाकाली पुलिस ने 2 दिन कबल एक वीरान जगह पर शराब नोशी से शुरू होने वाले तनाज़े के बाद बी शिवा नामी एक शख्स के मुबैना तौर पर कत्ल के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शुदा मुलज़िमीन की शनाख्त गौस पाशा, नईम और जाकिर हुसैन के तौर पर की गई है। नॉर्थ जोन DCP चंदना दीप्ति ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। 9 तारीख जनवरी महाकाली पुलिस स्टेशन में एक मर्डर हुआ है। भुक्या शिवाजी जो इनका नाम है, इनका 22 इयर्स उम्र है। ये एक पुल ऑफ ब्लड में ऐसा पड़े रहे थे एंड उनका मदर ने हमें कंप्लेंट दिया। हम टीम्स बना के थोरो इन्वेस्टिगेशन करके 1 बजे के पहले 5-6 घंटे में इस केस को क्रैक कर दिए। मतलब पूरा डिटेक्शन डिटेल्स के साथ हमारे पास थे एंड इसका नरेशन मतलब कैसा हुआ ये सारे ऐसा है कि गौस पाशा एक फ्लावर डेकोरेटर है। वो भी ये जो लोग गली में घूमे थे वही गली में गए थे एंड इन दोनों के बीच में शिवाजी जो मर गए थे, शिवाजी और पाशा, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा कुछ पेटी इशू में क्वारल हुआ। दोनों अनजान लोग हैं एक दूसरों को दे आर स्ट्रेंजर्स कम्प्लीटली एंड थोड़ा सा झगड़ा हुआ एंड गौस पाशा ने उनके दोस्त को बुला के गाड़ी में, वो आने के बाद ये जल्दी से जल्दी अपने पॉकेट में एक नाइफ़ निकाल के, जो नाइफ़ वो फ्लावर कटिंग के लिए यूज़ करता वो वाला नाइफ़, इसका नेक में एक 1 कट लगा के फिर भाग के वो गाड़ी में बैठ के चला गया गौस पाशा। बाद में वो वहाँ गिर गया अराउंड 11:30 के टाइम पे एंड ब्लीडिंग होते होते ही वो मॉर्निंग मर गए हैं, पर तब तक किसी को कुछ समाचार नहीं है। ये प्रॉब्लम है बिकॉज़ ये शिवाजी कॉल भी करने के लिए कोशिश किया उनका दोस्तों को, पर कोई फ़ोन नहीं उठाए क्योंकि वो ड्रंकन कंडीशन में पहले भी उनको कॉल करा था। एंड इनके साथ जो लड़का था वो जुवेनाइल है, उसको मिंटू हम बुलाएंगे, इंटर फर्स्ट ईयर पढ़ रहा है वो भाग गया उस टाइम। बाद में वो आके वहाँ से बाइक भी लेके गया, पर उसने ये बात किसी को नहीं बोला। अगर वो किसी को बोलता था कि ऐसा एक आदमी नीचे पड़े हैं तो उसका लाइफ सेव हो सकती होती, क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से वो मॉर्निंग तक किसी ने उसको बात देखा नहीं और वो मर गया है। सिकंदराबाद की मार्केट पुलिस ने 4 शंबे के रोज गांजा फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 185 ग्राम ममनुआ अशिया जब्त कर ली। नॉर्थ जोन DCP चंदना दीप्ति ने प्रेस मीट के दौरान बताया कि गिरफ्तार शख्स की शनाख्त नूर नबी शेख के तौर पर की गई है, जो मोंडा मार्केट का रहने वाला है और उसका ताल्लुक मगरबी बंगाल से है। धूलपेट के रहने वाले सरवरी उर्फ साई से ममनुआ सामान खरीद कर वो फरोख्त किया करता था। उन्होंने मजीद तफसीलात बताई। డ్రగ్స్ గురించి కూడా వీఆర్ వెరీ స్ట్రిక్ట్. ఇప్పుడు మీకు అందరికీ తెలుసు స్టేట్ లెవెల్ బాడీ కూడా ఫామ్ అయింది అండ్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఉంటుంది. ఆల్సో యాంటీ డ్రగ్ కమిటీస్ కాలేజెస్లో ఫామ్ అయినాయి. అవి ఈస్ట్ జోన్లో ఫార్మల్గా లాంచ్ చేయడం జరిగింది. యాంటీ డ్రగ్ క్యాంపెయిన్ని యాంటీ డ్రగ్ కమిటీస్ ఈచ్ కాలేజ్లో ఒక కమిటీ ఉంటుంది, వాళ్ళందరినీ పిలిచి ఒక లాంచ్ క్యాంపెయిన్ చేస్తాం. దానికి ఆల్ ఆర్ ప్లీజ్ ఇన్వైటెడ్ అండ్ it will kickstart very institutionalized mechanism for controlling drugs in the state. So anytime we will just lightning raids and all we will do. जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा की चैतन्य कॉलोनी के एक मकान में बड़े पैमाने पर चोरी की वारदात पेश आई। मुतासिरीन ने पुलिस को बताया कि चोरों ने तकरीबन 45 तोले तिलाई जेवरात और नकदी का सरखा कर लिया। बांसवाड़ा पुलिस ने मुकाम वारदात पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा किया और एक मुकदमा दर्ज करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी। भुजेंदर बांसवाड़ा चैतन्य कॉलोनी मधुकुमार अपार्टमेंट మా బంగారు ఆభరణాలు 40 నుంచి 45 తులాలు సుమారులో లాకర్లో పెట్టినాము. లాకర్కు లాక్ వేయలేదు. మంగళవారం నాడు పోయినాయి. అది మేము నిజామాబాద్ పోయినాము. ఆ రోజు 2 గంటలకు పోయి రాత్రి 9:30కి వచ్చినాము.
ఆ తర్వాత మేము ఆభరణాలు ఆదివారం నాడు 8వ తారీఖు నాడు చూసుకున్నాము. చూసుకుంటే అందులో లేవు. మళ్ళా మంగళవారం నాడు కంప్లైంట్ పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చాము. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा तेलंगाना आर्जी तौर पर मुलतवी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा, नागुज़ीर वजूहात की बिना पर दौरा कर दिया गया मुलतवी। शांति कुमारी तेलंगाना हुकूमत की नई चीफ सेक्रेटरी। रियासत की पहली खातून चीफ सेक्रेटरी बनने का एजाज। सीएम केसीआर से किया इजहार तशक्कुर। तेलंगाना कांग्रेस रियासती उमूर के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे की हैदराबाद आमद। शमशाबाद एयरपोर्ट पर रेवंत रेड्डी, मल्लू भट्टी और दीगर लीडरान ने किया इस्तकबाल। हैदराबाद एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने आज दूसरे दिन भी किया हल्के असेंबली बहादुरपुरा का दौरा। अमजदुद्दौला बाग जहन्नुमा इलाके में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। कामारेड्डी बल्दिया के मास्टर प्लान पर रोक लगाने से तेलंगाना हाई कोर्ट का इनकार। जवाबी हलफनामा दाखिल करने हुकूमत को हिदायत। समाअत 25 तारीख तक मुलतवी। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।